चलिए अब हमने चलते बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर को। यहाँ हम बता के डाइसेकेंड शुरू किए थे, मोनोसेकेंड खत्म हो गया था। डाइसेकेंड में सबसे पहला क्या पढ़ना है, माइटोज। क्या है? देखो ये वो डाइसेकेंड का हम स्ट्रक्चर से पूरा बढ़िया समझा देते हैं, बाकी तुमको स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, तुम खुद भी बना के समझ सकता है। तो देखो माइटोज क्या होता है, माइटोज इज आल्सो नोन एज माइटोज। माइटोज को क्या कहा जाता है, माइटोज को क्या कहा जाता है, कंटिन्यू। माइटोज को क्या कहा जाता है, माल्टोज को कहा जाता है माल्ट शुगर। क्या कहा जाता है, माल्टोज को क्या कहा जाता है जी, माल्ट शुगर। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जर्मिनेटिंग स्टार्च ग्रेन्स लाइक बार्ली। बार्ली का मतलब जौ होता है, जौ तिल जानते हो ना, पूजा में जौ तिल ना, तो बार्ली से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है माल्टोज को। समझ में? किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बार्ली से मिलता है। अब देखो माल्टोज को बनाने में किस किस चीज का इस्तेमाल होता है। देखो एक तुमको हम दो बताए थे, ग्लूकोज का दो तरह का फॉर्म होता है, एक होता है अल्फा फॉर्म, एक होता है बीटा फॉर्म। ग्लूकोज का कितना फॉर्म होता है, एक होता है अल्फा फॉर्म, दूसरा क्या होता है बीटा। अभी हम दो ठो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले रहे हैं, दोनों ग्लूकोज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, दोनों क्या ले रहे हैं, अल्फा फॉर्म। क्या ले रहे हैं, अल्फा फॉर्म। इधर भी ले लिया अल्फा डी ग्लूकोज, इधर भी क्या लिए अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम पहले बना चुके, ध्यान दो, काफी समझ आ रही है। पहला कार्बन है अल्फा डी ग्लूकोज का, ऊपर में क्या है H और नीचे में क्या है OH। फिर देखो दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, छठा में क्या CH2H। ये सब बना चुके हैं, इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा क्यों बोले, क्योंकि OH जो है नीचे है, तो फर्स्ट कार्बन जो है ना एरोमेटिक कार्बन, तो OH क्या है नीचे, ऊपर रहता है तो कौन सा फॉर्म रहता है बीटा। कौन सा रहता है, अल्फा डी ग्लूकोज लिए। फिर एक और ले लिए, जैसा ये है वैसा ही एक और ले लिए, सेम ऐसा ही फोटोकॉपी। फिर भाई इसका भी 1 2 3 4 5 6। अरे वो इसको रिंग का में याद कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को, वो कहेगा बिना देख के बना हुआ स्ट्रक्चर कैसे बनाओ, वैसे नहीं करो। पहला कार्बन देख लो, अल्फा डी ग्लूकोज नाच ऊपर है, OH नीचे है। दूसरा कार्बन में देखो H ऊपर, OH नीचे। तीसरा कार्बन में देखो उल्टा होगा, OH नीचे अंदर, H क्या होगा बाहर। पांचवा में उल्टा होगा, H ऊपर बाहर, OH नीचे। समझ में? छठा में OH नीचे, ऊपर में क्या है CH2H छठे कार्बन पे। समझ आ रहा? समझ आ गया? अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज होता है क्या, इस अल्फा डी ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है, दिख रहा है, समझने वाला चाहिए। अल्फा डी ग्लूकोज का पहला, अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, पहला कार्बन। और दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज का कैसा कार्बन, चौथा। दिमाग से समझोगे जी, पहला अल्फा डी ग्लूकोज का कैसा कार्बन, पहला, और दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज का कैसा, चौथा। दोनों पहला, इसका पहला, दूसरा का चौथा, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, बॉन्ड, बंधन बनेगा, रासायनिक बनेगा। क्या कर रहा है, कथी कर जाएगा, वो मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, वहां से तुमको बताएंगे। देखो एक पहला कार्बन या चौथा कार्बन, दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो नीचे में OH है, इधर भी नीचे में क्या OH। और होता है क्या, पहला कार्बन का जो H होता है ना, तो पहला कार्बन का क्या है, यहाँ पे OH में से H और इसमें क्या OH, ये H और OH यहाँ से हटेगा। क्या हटेगा, किस क्या बन के, पानी बन के। H2O का क्या फॉर्मूला होता है, तो H और OH क्या बनेगा H2O, ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव। इसका H, इसका OH, पानी बन के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या O, क्या बचेगा O। भाई इसका H OH बाहर गया, क्या बचा O। अब देखो ये O जो है पहला कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में आ जाए। देखो इसके बाद का स्ट्रक्चर कुछ ये नीचे है, देखो सेम चीज ऐसे ही है, भाई जैसा ये वैसे रखो, ये भी ऐसा है वैसे ही रखो, सेम चीज ऐसे ही है वैसे ही। बस क्या करेंगे, पहला कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा O। पहले ही ना, यहाँ पे पहले कार्बन चौथे कार्बन के बीच में क्या आ गया, ये जो O बना ना, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसको कहा जाता है O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहा जाता है, O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो बीच में ऑक्सीजन आ गया पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में, इसको क्या कहा जाता है, O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहा जाता है जी, O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर तुमको बना, पानी को हटाने के बाद इसके जस्ट बाद पानी को हटा दिए, H2 माइनस कर दिए, ये बना। अरे वो इसमें क्या करेंगे, इसी ये जो स्ट्रक्चर है बना, इसी को कहते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं, माल्टोज। क्या कहते हैं इसको, माल्टोज। में क्या ग्लूकोज लगा, दो ठो ग्लूकोज का क्या ना कार्बन, पहला ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन। देखो इसका क्या नाम हो सकता है, माल्टोज को क्या कहते हैं, ग्लूकोज 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज। समझ रहा है, इसका पूरा नाम माल्टोज का है। समझ में आया। ये जो कार्बन जो फ्री रह जाता है भाई, इसका ये कार्बन तो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है, पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज का, इसका तो अभी भी फ्री है ना, किससे बॉन्ड नहीं बना रहा, उसको कहते हैं फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम। क्या बोला जाता है, फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम। ये एनोमेरिक कार्बन एटम पहले कार्बन को तो बोलते ही है, लेकिन फ्री है, किसी से जुड़ा नहीं हुआ। समझ आ गया। अब देखो किसी को एक्सप्लेन किया, ये जो जितना स्ट्रक्चर से तुमको समझाया ना, परीक्षा में कभी पूछेगा माल्टोज का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, 5 नंबर का क्वेश्चन।
ये पूरा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और प्लस ये लिखना भी पड़ेगा, तब जाके पूरा 5 नंबर मिलेगा। तो जितना भी अभी समझाए ना स्ट्रक्चर उसी को लिखवा है। देखो माल्टोज इज ग्लूकोज माल्टोज इज ग्लूकोज अल्फा 1 फॉर ग्लूकोज। माल्टोज को क्या बोला जाता है? ग्लूकोज। एक ग्लूकोज है, कैसा ग्लूकोज? अल्फा। बॉन्ड किसके बीच में बनता है? पहला और चौथे के बीच। और फिर दूसरा ग्लूकोज, इसको पूरा नाम क्या लिखते हैं? ग्लूकोज। माल्टोज को क्या लिख सकते हैं? ग्लूकोज अल्फा 1 फॉर ग्लूकोज। समझ में आ रहा है? अब देखो इन अदर वर्ड्स माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बताओ ये माल्टोज कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से व्हिच आर लिंक्ड टू ईच अदर विद द O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल किससे एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होता है? O से, ऑक्सीजन से, O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। The bond is formed between carbon 1 of our glucose molecules and carbon 4 of our। ये जो बॉन्ड किसके बीच में बना है? पहला और चौथा कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 4। याद रखो माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। देखो माल्टोज को और किस क्या कहा जाता है? माल्टोज को रिड्यूसिंग शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज़ वन ऑफ एमिलाइक कार्बन एटम्स इज फ्री। देखो यहाँ पे माल्टोज में देखो ये वाला जो पहला किसी भी ग्लूकोज का पहला कार्बन को एमिलाइक कार्बन बोलते हैं। इसका पहला कार्बन फ्री है कि बॉन्ड बनाने भाग रहा है? बॉन्ड बनाने भाग रहा है ना। हाँ। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पहला कार्बन फ्री है। माल्टोज का पहला कार्बन क्या फ्री है? इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज को रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक एरोमेटिक कार्बन एटम जो है फ्री है, दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब ये किसी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। जैसा कि ये बनाने में इन्वॉल्व है ना, ये बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं माल्टोज को रिड्यूसिंग शुगर। क्या कहते हैं? अगर देखो तो माल्टोज एक कार्बन फ्री है, पहला कार्बन जो है जहाँ पे फ्री एरोमेटिक कार्बन फ्री है, ये किसी भी बॉन्ड बनाने में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। इसी वजह से माल्टोज को कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर। क्या कहा जाता है? अब देखो डाइसैकेराइड का पहला टाइप खत्म है माल्टोज। अब इसका दूसरा टाइप आता है, दूसरा एग्जांपल है डाइसैकेराइड का ट्रेहलोज। क्या है? ट्रेहलोज क्या होता है? इसकी कहानी हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।